हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटेड और मैं यहां आप लोगों के लिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान करवा रहा हूं पॉलिटी सीरीज। आज का 13वां नंबर क्लास है जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, 20 से 25 एमसीक्यू है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। हालांकि हमारे संविधान में ये पहले से वर्णित नहीं था, इसको बाद में लाया गया है। देखते हैं उस पर जो एमसीक्यू है उसको पढ़ेंगे। और इस पर मैंने 12 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, आप लोग उसको देखिएगा। उन लोगों के लिए जो अभी अभी कंपटीशन में आए हैं या उनके लिए जो एग्जाम देने वाले हैं, बेस्ट चीज़ है रिविजन के पर्पज से, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ऑथेंटिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं, बाकी तो ऑब्जेक्टिव करता रहूंगा। हमारे संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य नहीं था, ध्यान रखना। हुआ क्यों? 42वां संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे उस समय 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। हालांकि बाद में 11 हो गया। कब हुआ? तो 86वां संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये इसमें डाल दिया गया। किसमें? मौलिक कर्तव्य में डाल दिया गया। माता पिता द्वारा ये करना है। तो अब कितना ड्यूटी हो गया? टोटल अब 11 कर्तव्य हो गया। एग्जाम में पूछता है कि कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, ध्यान रखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति जी ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में, 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कब? 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 42वें संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जानते हैं? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे, अभी 11 हो चुके हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो ये है अपना भाग 4 का क, यानी कि 4 का ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो अनुच्छेद है वो भी है 51 का ए, यानी कि 51 का क। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 में और भाग 4 का क, यानी कि 4 का ए में जोड़ा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 की ए में। टोटल कितना ड्यूटीज है? 11 ड्यूटीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में है। अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी टोटल 11 है, पहले कितना था? 10 था। 86वां संशोधन 2002 में 11 नंबर जो है सो कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ध्यान रखना। और इसको एक जगह और जोड़ा गया है 21 के ए में, जो कि अपना मूल अधिकार है, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? वही रिपीटेड चीज है, 2000 कब? 6 में। कब जोड़ा गया था? 2006 में, ध्यान रखना है इसको। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है सो 2006 नहीं होगा, 2002 होगा। और ये जो है सो 86वां संशोधन 2002 में ऐड किया गया था, क्योंकि ये उस समय मौलिक अधिकार जो 21 का ए है वहाँ भी है, और जो 11वां ड्यूटीज है यहाँ भी, 11वां कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य का, यहाँ भी ऐड किया गया था। कब? 86वां संशोधन 2002, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है क्या? इसका है जैसे कि कोई भी ऐसा गतिविधि जो असंवैधानिक है उसको रोकना, उसको नियंत्रण करना, इसीलिए इसको ऐड किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ध्यान रखना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ये है आम नागरिक, सभी नागरिकों के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप लागू करोगे, उसके लिए लागू नहीं करोगे। ये सबको इसका पालन करना है। किसको? मौलिक कर्तव्य का। तो यही दिया गया सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, अगर आप इसको अवहेलना करते हो तो भी आपको इसको दंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये दंडनीय नहीं है। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसका मतलब इसका अवहेलना नहीं करना है, ये भी चीज है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये है अनुच्छेद 51 का
ए में है, जो कि मूल कर्तव्य से रिगार्डिंग चीजें दी गई है। और इसमें 11 है। अगर ये पूछ ले कि किस नंबर का है, एग्जाम में आजकल पूछता है कि ये किस नंबर का है, तो आपको बताना है कि ये जो है सो क्या है कि पर्यावरण, ये आपको हो जाएगा 7। 1 से लेके 11 तक रट लेना, उसको नंबरिंग देके ABCDE, तो 7वां नंबर पे ये आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, ये तो है ही। समाज का आज्ञा पालन, ये भी है। कानून का आज्ञा पालन, ये भी है। करों की अदायगी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर कर की अदायगी नहीं करोगे तो आप पे क्या हो जाएगा, केस वेस लग जाता है। लेकिन अगर इसको आज्ञा पालन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो भी आपको जेल नहीं जाना है, आपको उसका दंड नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, बिल्कुल नहीं। आपका मन, आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। आप धर्मनिरपेक्षता नहीं भी हैं, आप कट्टर भी हैं, तो भी चलेगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये देखो, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद नंबर 50। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, इसमें मेंशन करना चाहिए था 6 से 14, ठीक है। छुआछूत की परंपरा, ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17 है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देख लो, आम भाईचारे के भावना को उजागर करना, ये भी है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, यह भी है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। देखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों, ये जो है सो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, समझे। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन, ये तो है ही। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तीनों का तीनों मौलिक कर्तव्य में आता है। अगला देखते हैं क्या है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, ये तो है ही। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये तीनों का तीनों जो है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये मूल कर्तव्य है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, ये तो है ही। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ये भी दिया गया है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये तीनों का तीनों जो है सो अपना मूल कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये दिया गया है अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51 जो है सो ये है भाग 4 में, और भाग 4 है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये बिल्कुल नहीं होगा मूल कर्तव्य, ध्यान रखना। ये तीनों मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ये वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो जो माता पिता या संरक्षक होंगे, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों के बीच जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही दिया गया है, 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मौलिक कर्तव्य है, उसके रिगार्डिंग, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी। क्योंकि जब 42वां संशोधन 1976 हुआ था, उस समय इमरजेंसी चल रहा था, तो उस समय जो है सो पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो मौलिक कर्तव्य से रिगार्डिंग 24 MCQ दिया गया था, वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी इसमें कुल मिला के 41 टॉपिक है, 41 वीडियो आएगा। आप लोग निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट आपको आएगा। अपना जो है सो MCQ से तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट सीरीज है, बहुत ही बेस्ट बुक है। आज के डेट में भी अगर 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछेगा तो आप 4 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चन हो चाहे एडवांस क्वेश्चन हो, क्योंकि रिवीजन का बेस्ट सोर्स है, इसीलिए ल्यूसेंट इतना फेमस है और आज भी मार्केट में इसका एक अलग ही पहचान बना हुआ है। तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।